हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे क्लास 8th की, लेकिन उससे पहले आप सभी को बहुत नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा 2024 बीत चुका है, 2025 आ चुका है। इस नई साल से नई शुरुआत करेंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो दोबारा से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सो लेट्स स्टार्ट अवर video. So in this video we are going to learn class 8th science and chapter 13 light. What is light? आप लोग लाइट से क्या समझते हैं? मैं आपसे बोलूं भाई, आप सो रहे हो और सो रहे हो तो आपकी लाइट्स बंद हैं, जो आपके घर में बल्ब्स लगे हुए हैं रूम में। अब आप उठे, अब आप बोलोगे भाई लाइट जलाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अब एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आप देख नहीं पा रहे, और वो चीज क्या है? लाइट है। अब भाई आपके भाई बहन या फिर मम्मी ने क्या कर दिया? लाइट को जला दिया। अब आप बोलोगे हाँ वो रहा मेरा मोबाइल चलाना था, चलो अब मोबाइल चलाएंगे। सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी आर एबल टू सी थिंग्स। सिंपल बात, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे हम क्या कर सकते हैं? चीजों को देख सकते हैं। सिंपल बात। अब एक और नई चीज आ गई भाई, नई चीज बताओ, चलो बताते हैं। रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी कि जो लाइट का बाउंसिंग बैक होना, किसी सरफेस पर टकराकर लाइट का बाउंसिंग बैक होना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। मान के चलिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ओके। अब इस सरफेस पे क्या हुआ? ये हमने एक लाइट उसके ऊपर ड्रॉप करी, क्या कह सकते हैं? हमने लेजर लाइट इसके ऊपर मारी। अब ये जो लेजर लाइट है, ये मैं क्या देखता हूं? ये इस सरफेस पर टकराने के बाद क्या होती है? यहां पर हमारी आगे बढ़ जाती है। लाइट हमने ऐसे करके हमारी मारी हमने सरफेस पर। अब वो लाइट कहां जा रही है? यहां से लग के फिर वो हमारे ऊपर जाने लग गई, हमारे सरफेस से टकराकर। अब हम क्या देखते हैं? एक तो हमारी लाइट हो गई जो हमने हमारी क्या करी? हमने इंसिडेंस करी। अब देखिए भाई, हमारी साइंस की लैंग्वेज में इंसिडेंस यूज होने वाला है इस चैप्टर में। व्हाट इज इंसिडेंस? कोई घटना घटी, कोई चीज हुआ, यानी कि मैंने यहाँ पर एक लाइन क्या कह सकते हैं? हमने सरफेस के ऊपर मारी लाइट, और हम क्या देखते हैं फिर? वो उस लाइट को हम क्या कहेंगे? रे ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? रे ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, यानी कि घटना की रे। सिंपल बात, जो कि हमने करी है, सिंपल बात है। अब ये इस लाइन को क्या कहेंगे हम? इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे यानी कि ऐसी रे जो कि हमने इंसिडेंस करी, यानी कि घटना घटी है हमारे द्वारा वो। अब हम देखें, अब ये एक लाइट ऊपर जा रही है, क्या हम देख रहे हैं? ये लाइट इस सरफेस पे बाउंस हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। यहां पर हमने क्या देखा? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये हमने यहां पर लाइट को इंसिडेंस करा। अब हम क्या देख रहे हैं? ये वापस बाउंस होकर आगे जा रही है, तो ये लाइन क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। तो ये क्या हो जाएगा? रे ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो गया ये? रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम क्या देखें? ये जो हमारा पॉइंट है, यहां पर हम क्या देखते हैं? एक इमेजिनरी लाइन मान लो, एक इमेजिनरी लाइन मान लो जो कि बिल्कुल सीधी होती है, 90 डिग्री पर होती है। ये हमारी 90 डिग्री पर होती है, और इस लाइन का क्या नेम होता है? नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है। सिंपली नॉर्मल हो गया इस लाइन का नाम। हम क्या देखते हैं? यहां पर हमने इंसिडेंस रे पढ़ा, नॉर्मल पढ़ लिया, रे ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन क्या होता है? हमने ये भी पढ़ लिया। लाइट का बाउंस बैक क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। आपने पानी देखा होगा, जो हमारा प्योर वाटर होता है ब्लू कलर का। अब वो वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जो हमारा
स्काई है, हमें उस पानी में स्काई का कलर यानी कि ब्लू कलर दिखता है। क्या क्यों दिखता है? क्योंकि वो स्काई की रिफ्लेक्शन है। स्काई जो लाइट हमारा छिड़क रहा है वाटर के ऊपर, वाटर से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है जो कि हमारी आईज में दिख रही है, जिसे हम देख पा रहे हैं। ये हमारी रिफ्लेक्शन होती है। अब हम देखें, अगर ये इंसिडेंस रे जो है ये 45 डिग्री की है, ये 45 डिग्री है। यहाँ पर हमेशा एंगल हमारा, ये जो रे का एंगल है ये हमें यहाँ से नापना है। ये हमारा सरफेस से होगा, ये हमारा नॉर्मल से होगा। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारी लाइट की रेज होती हैं वो हमें हमेशा नॉर्मल से मेजर करनी होती है। समझ में आई इतनी बात? अब देखिए, ये जो एंगल हमारा फॉर्म होगा ना इंसिडेंस रे से, जो हमारा एंगल फॉर्म होगा, सेम एंगल हमारा रे ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म करेगी। समझ में आया? जैसे कि ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये सरफेस है, यहाँ पर हमने इंसिडेंस रे मारी, यहाँ पर हमने इंसिडेंस रे मार दी, तो हम क्या देखते हैं, ये जो रे है ये 45 डिग्री बना रही है। तो ये जो हमारी रे ऑफ रिफ्लेक्शन गई, ये भी क्या कर रही है, ये भी 45 डिग्री ही बना रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, लाइट की एक प्रॉपर्टी हो गई। क्या है वो प्रॉपर्टी? यहाँ पर लिख देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो हमारा एंगल है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब ये वाला जो एंगल होगा इसे क्या कहेंगे? हाँ, दिमाग में आ गया भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये इंसिडेंस से बना रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन बना रहा है। तो यहां पर देखें, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब हमने लाइट पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, वो पढ़ते हैं। अब हम देखें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है हमारा फर्स्ट। व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ एंड प्लेन सरफेस। जब कुछ पैरेलल लाइट रेज, यानी कि मान के चलिए लेजर लाइट हो गई, हम लेजर लाइट मार रहे हैं, एक इंसिडेंट कर रहे हैं उन रेज को एक स्मूथ और प्लेन सरफेस पे, द रिफ्लेक्शन रेज विल ऑल्सो बी पैरेलल। तो जो रिफ्लेक्शन रेज होंगी वो भी पैरेलल होंगी। जैसे कि हमने इंसिडेंट करी, जो हमारी लाइट हमने क्या करी है, इंसिडेंट करी है, वो क्या हो गई, रे ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा बाउंस बैक होके गई वो क्या हो गई, रिफ्लेक्शन रे या फिर रे ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम क्या देखें, अगर हम कुछ ऐसे 4 मान के चलिए 3 लेजर लाइट को क्या हम करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, प्लेन सरफेस पर है, इस वजह से ये बिल्कुल प्लेन लाइट्स हमारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ये बात सही है हमारी। अब हम देखें, ये हमने रिफ्लेक्ट कर दी, ये हमने रिफ्लेक्ट नहीं, ये हमने इंसिडेंट कर दी। ये हमारी रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन रे है, ये भी रिफ्लेक्शन रे है। ये लाइन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, बाकी ये तो रिफ्लेक्शन है इसकी। हम क्या देखें, हमारी जो लाइट जो हमारी रेज होती हैं, रे ऑफ इंसिडेंस और रे ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हम देखें तो इन दोनों का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है ना। ये हमारी रिफ्लेक्शन की एक प्रॉपर्टी है ना कि रे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखें, ये भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर ये पैरेलल है हमारी, ये तीनों पैरेलल है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है
बीम ऑफ पैरेलल लाइट्स, तो ये क्या है, पैरेलल लाइट्स की बीम है, पैरेलल लाइट्स है, तो इनसे जो रिफ्लेक्शन रेज निकल रही हैं वो भी क्या है, वो पैरेलल है। तो इस टाइप की रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब कुछ इस टाइप का स्मूथ सरफेस हो। अगर हमारा कुछ इस टाइप का सरफेस हो गया, उबड़ खाबड़ सरफेस हो गया, तो क्या ये लाइंस हमारी पैरेलल या फिर बराबर बराबर रिफ्लेक्ट होंगी, नहीं हो पाएंगी। तो भाई ये तो हमारा हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आप हमने क्या देखा, टू टाइप्स की रिफ्लेक्शन है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, एक तो प्लेन सरफेस पर पड़ रही है, एक पक्का इस टाइप के सरफेस पर पड़ेगी, तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, उसे हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन नाम दे देंगे। कुछ इसी टाइप की है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। सो दिस इज वीडियो नंबर 2. In the previous video we have discussed light reflection and type of reflection. In the type of reflection के अंदर हमने regular reflection कर लिया था। अब हम देखेंगे second type यानी कि diffused reflection। ठीक है, diffused reflection क्या होता है, when a beam of light is incident on लिखते हैं यहाँ पर, इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस। जब कुछ लाइट्स की बीम एक रफ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करी जाती है, मान के चलिए वो बीम लेजर लाइट की है, अब हमने रफ सरफेस के ऊपर लेजर लाइट को मारा, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, द रिफ्लेक्टेड रेज गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इन रेगुलर डायरेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज विल ऑल्सो पैरेलल। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, जो हम रफ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे रेज को, तो जो हमारी रे ऑफ रिफ्लेक्शन होगी ना, वो क्या होंगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाएंगी। जैसा कि यहाँ पर ये वाली रे हमने क्या है, ये रे ऑफ इंसिडेंट है। अब हम देखें ये वाली रे ये जा रही, ये हमारी यहाँ पर गई, ठीक है। लेकिन हम देखें ये हमारी सेकेंड वाली जो रे ऑफ इंसिडेंस है, इसका जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन है ये अलग डायरेक्शन में चली गई, पैरेलल नहीं है। तीसरी वाली देखें, तीसरी वाली ये रही, ये हमारी गई, ये भी पैरेलल नहीं है। तो ये हमने रफ सरफेस के ऊपर बीम को ड्रॉप करा, तो हम क्या देख रहे हैं, जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी। सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए जैसा कि आपने पहले सोचा था, अगर हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो पक्का इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ये देखिए इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हम चाहे तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखें या फिर इर्रेगुलर की, आंसर हमारा सेम होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब लेट्स मूव ऑन। सो नाउ व्हाट इज मिरर? शीशा क्या होता है? मिरर मतलब शीशा ही होता है। शीशा क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है दैट अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस क्रिएटिंग एन एंगल फ्रॉम द सरफेस इज 30 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? यानी कि एक लाइट है, एक लाइट को क्या करा गया, इंसिडेंट करा गया एक सरफेस पे, और वो लाइट सरफेस से कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें क्या बताना है, हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना है। सबसे पहले मुझे आप आंसर बताइए। आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार फाइंड कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक लाइट हमने क्या करी, ड्रॉप करी। अब ये बाउंस बैक होके ऊपर गई, ये होगी हमारी रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाली क्या थी, हमारी रे ऑफ इंसिडेंस थी। अब सरफेस के साथ मिलकर ये कितने डिग्री का एंगल बना रही थी, 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। अब आपने मिस्टेक कर दी होगी, मोस्टली आप सभी ने करी होगी मिस्टेक। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया ही नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये होता है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। आपने क्या कर दिया भाई, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो। लेकिन अब देखिए कैसे फाइंड करना है। हमें पता है ये जो नॉर्मल वाली लाइन है ये क्या है, ये एक परपेंडिकुलर है इस सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पर है। हम देखें 90 डिग्री से यहाँ पर ये 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का होगा? सिंपल बात, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया? ऊपर लिखते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गई। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री आएगा ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आप मतलब मोस्टली आपने मिस्टेक करी होगी, तो इस टाइप से कुछ सॉल्व होता है। पहले आपको क्या करना है, अगर ऐसे सवाल पूछे हैं तो एक छोटा सा बना लीजिए ना, लाइन ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, बनाना है बस आपको। चलिए, व्हाट इज मिरर? मिरर इज ए पॉलिश्ड शाइनी सरफेस दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल बात है, मिरर एक पॉलिश किया हुआ शाइनी सरफेस है जिससे क्या होता है, लाइट बाउंस बैक हो जाती है, हमें हमारी शक्ल दिखने लग जाती है। हम फुटबॉल रखा रहे हैं भाई, ये देखो फुटबॉल, मिरर हमें फुटबॉल दिखा रहा है। मोबाइल पे ये देखो शॉर्ट, देखो यूट्यूब शॉर्ट, ये लो गाना सुनो, गाना दिखा रहे हैं हम मिरर को। मिरर सारी चीजें हमें दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो एक पॉलिश्ड शाइनी सरफेस है, उससे क्या हो रहा है, जो भी लाइट इंसिडेंस करी जा रही है वो सारी हमें रिफ्लेक्ट होके वापस दिख रही है हमारी आंखों को, ठीक है। तो ये एक मिरर का काम होता है, सिंपल। अब कुछ मिरर के टाइप्स भी हैं तो वो भी देखने पड़ेंगे हमें। So now, what is plane mirror? Another mirror. अब भाई अभी तो मिरर पढ़ाया था तुमने, ये क्या आ गया, प्लेन मिरर। देखिए मिरर्स की भी कुछ टाइप होती है, जिनमें से एक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल हम क्या कहें, जो मिरर का सरफेस है वो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, वो हमारा प्लेन मिरर है। ये क्या है मतलब? सिंपल, अ सिंपल मिरर दैट शोज वर्चुअल इमेज। खत्म। एक ऐसा मिरर जो कि वर्चुअल इमेज दिखाता है। कहने का मतलब जैसे कि मैं अभी आपको एक मिरर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास एक मिरर आया। अब इसमें मैं क्या देखता हूँ, जो मैं इसके अंदर देख रहा हूँ मुझे बिल्कुल मेरी शक्ल दिखाई दे रही है। यानी कि मैं इसके अंदर एक मार्कर देखूं तो मुझे मार्कर दिखाई देगा, है ना, मुझे मार्कर दिखाई देगा। और मैं अगर इस बोर्ड की तरफ करूं तो मुझे बोर्ड दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, जो चीज़ मैं इसके अंदर देखूंगा वही चीज़ मुझे दिख रही है। यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें दिख रही हैं, जो कि क्या होंगी, इल्यूजनरी होंगी। कहने का मतलब समझे आप, इल्यूजनरी ऑब्जेक्ट्स दैट लुक्स लाइक अस। तो वर्चुअल इमेज कुछ ऐसी होती है जो कि असलियत जैसी हो लेकिन इल्यूजनरी हो, उसे हम वर्चुअल कहते हैं। तो प्लेन मिरर का ये काम होता है। अब हम देखें कुछ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। पहला है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, अब मैं आपको बताऊं। जैसे कि ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये हमारा मिरर है। अब मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ ये है, इसका राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा। एज यूजुअल हमारा क्या है, अगर मैं ऐसे करूं तो मेरा राइट ये रहा और लेफ्ट ये रहा। आपकी तरफ से आपका राइट यहाँ पर है, लेफ्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारा सही चीज़ है, लेफ्ट इस साइड होता है, राइट उस साइड होता है। लेकिन हम क्या देखें, लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का राइट मिरर में लेफ्ट होगा और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट मिरर में राइट होगा। कहने का मतलब ये हमारी एक क्या कहें, एक डिस्क है या फिर एक किताब है। चलिए, इस किताब का जो राइट है ना वो मिरर में आके लेफ्ट हो जाएगा। ये किताब का इस साइड वाला हिस्सा है ना वो ये है,
समझ में आया आपको। और ये जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होगा वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये वाला लेफ्ट था, ये वाला राइट था। तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन। मान के चलिए हम अल्फाबेट में से कोई भी लेटर लें, जैसे कि हमने बी ले लिया। अब इस बी में हम देखें, बी की जो राइट साइड होगी वो क्या होगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो बी की, हाँ, ये बी की राइट साइड थी, यहाँ पर आके बी की लेफ्ट साइड हो गई। तो ये हमारा सिंपल बात लेटरल इन्वर्जन हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? दैट आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। मैं एक मिरर के सामने खड़ा हूँ। अब मैं क्या देखता हूँ कि भाई मेरी जो मिरर से डिस्टेंस है, हमें मिरर में भी वही डिस्टेंस दिख रही है। जैसे कि ये हमारा मिरर है, अब मैं 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ, 5 मीटर की दूरी पर ये मैं खड़ा हूँ, तो मिरर में भी 5 मीटर की दूरी पर ही मैं दिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पूरी बात पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। यानी कि मान के चलिए ये मैं एक ऑब्जेक्ट था, तो मिरर के अंदर जो था वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम था, यानी कि इमेज डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर थी। या फिर ये एक हमारा मिरर है, यहाँ पर हमने एक फुटबॉल रखी। ये फुटबॉल कितनी है, 6 इंच की है, 6 इंच की है और 5 मीटर का डिस्टेंस है। इतनी बात समझ में आई। अब मिरर में देखेंगे तो 5 मीटर की डिस्टेंस ही होगी, 5 मीटर की डिस्टेंस होगी। ये हमारी बॉल होगी। बॉल जो हमारी एक्चुअल बॉल है और इमेजिनरी बॉल है, यानी कि वर्चुअल बॉल है, वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, बराबर बराबर होगी। और ये जो बॉल होगी ना, ये असलियत में तो 6 इंच की थी, तो यहाँ पर भी क्या 7 इंच की हो जाएगी क्या, यहाँ पर भी 6 इंच की ही रहेगी। यानी कि अगर मैं 5 फुट का हूँ, असलियत में नहीं हूँ, अगर मैं 5 फुट का हूँ तो मिरर के अंदर भी मैं 5 फुट का ही दिखूंगा। ठीक है, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये हमने क्या पढ़ लिया, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने मिरर तक का पढ़ा है, अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, सो मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो जिससे कि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।